अगर मैं तुम्हें फोर्स करूं चेंज होने के लिए, बट तुम्हारी इंटेंशन चेंज होने की है ही नहीं, और अगर मैं बदलाव को तुम पर फोर्स करूंगा तो मुझे तुमसे एक इंटेंस रिएक्शन मिलेगा। वो रिएक्शन गुस्सा भी हो सकता है, या तुम ऑफेंड भी हो सकते हो, या तुम मेरी वीडियो बंद भी कर दो। सेम चीज तुम्हारे पर्सपेक्टिव के साथ भी है। अगर मैं कोई दूसरा पर्सपेक्टिव तुम पर फोर्स करूं बट तुम्हारा इंटेंशन ही ना हो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने का, तब भी तुम्हारा रिएक्शन इंटेंस होगा। देखो, तुम ही अपने आप को चेंज कर सकते हो। अगर तुम अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की इंटेंशन रखते हो तो वीडियो को ध्यान से देखना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली फ्रीडम क्या होती है और तुम ट्रू फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हो। तुम्हारी रिकॉग्निशन की डिजायर तुम्हें अनफ्री कर देती है। तुम्हें दूसरे लोगों से रिकॉग्नाइज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में बोलूं, दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मत जियो। देखो, दूसरे लोगों से रिकॉग्निशन मिलना खुशी की बात है, बट ये बात बिल्कुल गलत है कि दूसरों से रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। एग्जाम्पल से समझो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेते हो, या उसे शॉपिंग करवाते हो, या काफी चीजें उनके लिए करते हो, बट सामने वाला तुम्हें नोटिस ही नहीं करता, वो तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करता। क्या तुम उसके लिए ये सब चीजें करोगे? अगर तुम्हें कोई अप्रिशिएशन नहीं देता तो तुम वो काम बंद कर दोगे। तुम अपने गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के लिए कोई काम नहीं करोगे। सच बोलो तो तुम अपने गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के लिए कोई काम नहीं करते, तुम करते हो तारीफ पाने के लिए। अब ये तुम्हारी रिकॉग्निशन की डिजायर का असर है। ऐसा क्यों होता है कि तुम्हें दूसरे लोगों की रिकॉग्निशन चाहिए? ये तुम्हारी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एजुकेशन की इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है। अगर तुम अप्रोप्रिएट एक्शंस लोगे तो तुम्हें तारीफ मिलेगी, अगर तुम इनअप्रोप्रिएट एक्शंस लोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अब इसकी वजह से काफी गलत माइंडसेट बन जाता है। तुम तारीफ पाना चाहते हो, इसलिए तुम्हारा गोल तारीफ बन जाता है, और जब तुम्हें तारीफ नहीं मिलती तो तुम्हें गुस्सा आता है। तुम डिसाइड कर लेते हो कि तुम कभी वो चीज नहीं करोगे। अब ये माइंडसेट गलत है। दूसरे लोगों की रिकॉग्निशन पाना या लोगों से एक्सेप्टेंस पाना एक नॉर्मल डिजायर है, बट ये चीज याद रखो कि तुम दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाई करने के लिए नहीं जीते हो। एक कहावत है, अगर तुम अपने खुद के लिए नहीं जीते हो तो तुम्हारे लिए कौन जिएगा? जब तुम दूसरों से रिकॉग्निशन ढूंढते हो या ये सोचते हो दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो तुम दूसरे लोगों की जिंदगी जीते हो। तुम तुम्हारी खुद की पहचान खो देते हो। एक और चीज है, अगर तुम दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं जीते हो तो दूसरे लोग भी यही करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे अकॉर्डिंग एक्ट करे तो ऐसा नहीं होगा, और फिर तुम्हें गुस्सा आने लगता है। ये चीज नॉर्मल है। अगर तुम्हें दूसरे लोग रिकॉग्नाइज ना करें या तुम्हारे खुद के पेरेंट्स तुम्हें रिकॉग्नाइज ना करें तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये देखो, नॉर्मल सी बात है, बट क्या ये हेल्दी लाइफ है? एडलेरियन साइकोलॉजी में सेपरेशंस ऑफ टास्क की बात करी गई है, और ये चीज तुम्हें समझाना जरूरी है। अब ये सेपरेशन ऑफ टास्क क्या है? एक बच्चा है जो पढ़ने में अच्छा नहीं है, वो क्लास में ध्यान नहीं देता, अपना होमवर्क नहीं करता। अब एक पेरेंट क्या करेगा? शायद ट्यूशन भेजे या डांटे या मारना भी शुरू कर दे। इसमें एडलेरियन साइकोलॉजी सेपरेशंस की बात करती है। इसका मतलब है ये काम किसका है? अब बच्चा चाहे पढ़ाई करे या ना करे, सारा दिन दोस्तों के साथ खेले या ना खेले, ये उस बच्चे का काम है, पेरेंट्स का काम नहीं है। जब पेरेंट्स बच्चे के साथ जबरदस्ती करते हैं या फोर्स करते हैं, तब पेरेंट्स बच्चे के काम में दखल दे रहे होते हैं। दखल अंदाजी से प्रॉब्लम्स आती है। हमें सोचना होगा कि कौन सा काम किसका है और अपने काम को दूसरों के काम से अलग करना होगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में मोस्टली दिक्कत तब आती है जब तुम एक दूसरे के काम में दखल देने लगते हो। अब ये कैसे पता करें कि कौन सा काम किसका है? सिंपल तरीका है, तुम्हारी चॉइस से किसको एंड रिजल्ट मिलता है, इससे पता चलता है किसका काम किसका है। उस बच्चे ने चूज किया है पढ़ाई नहीं करनी, ये उसका डिसीजन है, और इस डिसीजन का एंड रिजल्ट भी उसी को मिलेगा। अब ये एंड रिजल्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसमें बच्चा क्लास में सीख नहीं पाएगा, अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। ये क्लियरली बच्चे का काम है। और आजकल पेरेंट्स एक टर्म यूज करते हैं कि तुम्हारे भले के लिए ही तो ये सब कर रहे हैं, बट साफ साफ पता चलता है कि वो अपने गोल्स पूरा करने के लिए सब करते हैं। अब ये गोल्स चाहे सोसाइटी में अच्छा दिखना हो, या रिश्तेदारों में अपनी नाक ऊंची करने का हो, या सिर्फ खुद का कंट्रोल दिखाने का हो। और जब उस बच्चे को थोड़ी सी भी डिसेप्शन नजर आती है तो वो बागी बन जाता है। अब दखल ना देने का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दो, ये गलत है।
अगर पेरेंट्स उस बच्चे को इग्नोर ही कर देते हैं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, तो वो गलत है। पेरेंट्स का काम है बच्चे को असिस्ट करना, हेल्प करना, प्रोटेक्ट करना। अगर पढ़ाई इशू है तो पेरेंट्स को बच्चे को एहसास दिलाना होगा कि पढ़ाई जरूरी है और वो हेल्प करने के लिए तैयार हैं, बट उसके काम में दखल देना गलत होगा। जैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ तुम्हें चीजें बताने के लिए, तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प करने के लिए, तुम्हें असिस्ट करने के लिए। मैं ये नहीं सोचता कि तुम चेंज होगे या नहीं होगे। तुम्हारे अंदर चेंज लाना या तुम्हारी ग्रोथ, ये सब मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम करूंगा जो कि है वीडियोस बनाना। वीडियोस देखने के बाद तुम ग्रो होना चाहते हो या नहीं चाहते, उसमें मैं दखल नहीं दूंगा। भरोसा करना भी सेपरेशन ऑफ टास्क का हिस्सा है। पेरेंट्स को अपने बच्चे पर भरोसा करना होगा, बट बच्चा अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस या भरोसे पर कैसे एक्ट करता है वो उसका काम है। जब तुम अपनी इच्छा दूसरों पर डालने लगते हो बिना किसी लिमिट या बाउंड्रीज के, तो तुम एक स्टॉकर की तरह बन जाते हो और दूसरे के टास्क में दखल देने लगते हो। अगर तुम फ्री होना चाहते हो तो अपनी बाउंड्रीज पहचानो कि तुम्हारा क्या काम है और दूसरों का क्या काम है। दूसरे लोगों के काम को डिस्कार्ड कर दो। ये चीज तुम्हारी लाइफ सिंपल बना देगा। एक सीन इमेजिन करते हैं, तुमने अपना करियर चेंज किया है क्योंकि तुम्हें कुछ अलग करना है, तुम्हें कुछ और करना है जो तुम चाहते हो, बट तुम्हारे पेरेंट्स इसे अपोज कर रहे हैं, वो ये अप्रूव नहीं कर रहे, वो शायद तुम्हें घर से भी निकाल दें। वो गुस्से में है, इमोशनल है, बट ये जो इनके इमोशंस हैं, ये उनका तुम्हारे करियर को अप्रूव ना करना उनका काम है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी, ना ही तुम्हें चिंता करने की जरूरत है। तुम्हारा काम ये है कि जो तुमने अपने लिए बेस्ट करियर पाथ चूज किया है, तुम उस पर चलना शुरू करो। अब दूसरे लोग तुम्हारे डिसीजन पर या तुम्हारी चॉइस पर क्या जजमेंट पास करते हैं, ये उनका काम है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। इसी को सेपरेशन बोलते हैं। तुम चिंता करते हो कि दूसरे लोग तुम्हें जज करेंगे, इसीलिए तुम दूसरे लोगों से रिकॉग्निशन मांगते हो, बट दूसरे लोग तुम्हें जज करते हैं, तुम इसकी चिंता करते क्यों हो? एडलरियन साइकोलॉजी इसका सिंपल आंसर देती है, तुमने अभी तक अपना टास्क ऑफ सेपरेशन नहीं किया है। तुम दूसरे लोगों के काम को भी अपना काम सोचते हो। अगर तुम अपने टास्क को सेपरेट कर दो तो तुम फ्री हो जाओगे। तुम टर्म यूज करते हो डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, बट ये डिजायर इसीलिए आती है क्योंकि तुम दूसरों से नापसंद नहीं होना चाहते। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें। ये तो बिल्कुल पॉलिटिशियंस की तरह हो गया। कोई नेता नहीं चाहता कि जनता उन्हें नापसंद करे, और वो दूसरों की रिकॉग्निशंस पाने के लिए झूठे प्रोमिसेस करते हैं और ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते। ये तो वो जानबूझ कर करते हैं, बट हम लोग ये सब चीज बिना जाने करने लगते हैं। और आगे क्या होता है, पॉलिटिशियंस की सच्चाई सामने आने लगती है और वो भरोसा खो देते हैं। अगर तुम दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए जीते हो, तुम अपनी लाइफ दूसरों को दे रहे हो। देखा जाए तो तुम झूठी जिंदगी जी रहे हो। जब तुम रिकॉग्निशंस ना ढूंढो, अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जियो, जब तुम दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं जीते, तब तुम अपने आप को फ्री बोल सकते हो। बट इससे तुम लोगों को निराश करोगे, बिकॉज दूसरे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और जब उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो वो तुम्हें नापसंद करने लगते हैं। और हम भी दूसरे लोगों से नापसंद नहीं होना चाहते, और ये बिल्कुल नेचुरल डिजायर है। फ्रीडम इज बीइंग डिसलाइक्ड बाय अदर पीपल। अब इसका गलत मतलब ना निकालना, कभी क्रिमिनल बन जाओ। अगर तुम कोई अच्छा काम करते हो और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो, तो लोग तुम्हें नापसंद करेंगे, और ये सबूत है कि तुम अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज कर रहे हो और अपने खुद के सिद्धांतों पर जी रहे हो। देखो, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारी फ्रीडम की कीमत है दूसरे लोग तुम्हें नापसंद करेंगे। कोई ना कोई होगा जो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचेगा या शायद गुस्सा भी करेगा, बट ये उसका काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी जीना। जब तुम आगे बढ़ते हो बिना डर के, बिना रिकॉग्निशन की डिजायर के, ये होती है ट्रू फ्रीडम।